कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। कविता 2, फूल और कांटे, भाग 2। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का 2 पद्य पढ़े थे और उनका अर्थ समझा था। आज हम शेष कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। वसन का मतलब होता है बच्चों वस्त्र, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुंदर, और भेद का मतलब होता है छेद देना। श्याम का मतलब होता है सांवला, तन का मतलब होता है शरीर। तो बच्चों यहाँ पे कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो कांटा होता है वह जब हम किसी कांटे को छूते हैं तो वो उंगलियों को छेद देता है, और यदि किसी के कपड़े पर वह कांटा फंस जाता है तो वह उस कपड़े को, सुंदर कपड़े को फाड़ देता है। और जब प्यारी सुंदर तितलियां उस पौधे पर, फूल पर आकर बैठती हैं तो जो कांटा होता है उनके परों को कतर देता है, मतलब काट देता है। और भौर का मतलब होता है बच्चों भौरा। जो भौरा होता है कांटा, उसका भी सुंदर शरीर को भेद देता है, छेद कर देता है। बच्चों चलिए अब हम अगला पद्य पढ़ेंगे। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलजी की खिला। यहाँ पे इसके पहले वाले पद्य में आपने देखा कि कांटा किस तरह अपनी कठोरता सबको दिखाता है, लेकिन उसी पौधे पर कांटे के साथ जो खिला फूल होता है वह फूल तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है। तितलियों को अपनी सुगंध से उनको आकर्षित करता है, और जो भौरा होता है वो फूलों का रस पीता है, और जो फूलों की सुगंध होती है वो तितली और भौरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हम मनुष्य भी जब किसी सुंदर फूल को देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बच्चों देखो, जब आप कोई भी सुंदर फूल देखते हो तो आप उस फूल को देखकर खुश हो जाते हो। तो फूल में यह गुण है कि वो अपने तरफ सबको आकर्षित कर सकता है। तो चलिए बच्चों अब देखें उसके अगले पद्य में क्या है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब यहाँ पर फूल और कांटे की तुलना की गई है कि जो कांटा होता है वह सबकी आंखों में खटकता रहता है, और जो फूल होता है वो भगवान के चरणों में, भगवान के शीश पर सजाया जाता है। तो महत्व यह नहीं रखता कि आपने किस कुल में जन्म लिया है, महत्व ये रखता है कि उस कुल में जन्म लेने के बाद भी आपके जो कर्म हैं वो कैसे हैं। जो इंसान के कर्म होते हैं वह हर किसी को बड़ा बनाते हैं। तो यदि बच्चों हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बनेंगे, और यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो हम दूसरों की नज़रों में बुरे बनेंगे। तो कवि ने इस कविता में हम फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे कर्मों का फल बताने की कोशिश की है। बच्चों आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।